महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत बाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या 4 पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि है। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला। भौतिक संपदा से आज तक तो कोई शांति, पैसा बहुत है लेकिन शांति सबरी प्राप्त करके ऋषभ नहीं करता है। शांति मीराबाई प्राप्त करती, शांति भगवान बुद्ध प्राप्त करती, शांति भगवान महावीर प्राप्त करती, शांति सहजो वाई कर्मैती वाणी रबिया बाहर में नहीं, घर में हुआ खटपट चला बुआजी मठ पर पड़ा काम तो रमते राम में पड़ा फक्का तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पर। कलक पत्नी छोड़ दो, पति को छोड़ दो, बेटा बेटी को छोड़ दो, बस इसको मत छोड़ो। फिर सदगुरु छोड़ो, काम को छोड़ो, काम, क्रोध को छोड़ो, क्रोध को, हिंसा को छोड़ो, हिंसा, इनको छोड़ो, लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो, एक आदमी चले गए श्री सदगुरु, एक आदमी गए हरिद्वार, 50 वर्ष होगा, 50 वर्ष। घर पर पत्नी की बाल बच्चे को छोड़ करके भाग गए थे। 50 वर्ष के बाद उसके गांव का एक व्यक्ति मिले, गांव के लोग मिले, पूछते कहते गए, इनको पूछते हैं तो कहते मेरा गांव अमुक जिला, अमुक गांव, अमुक राज्य में, अमुक नाम। कहते अमुक गांव में अमुक आदमी था, तो कहते तो घर से भाग गए, बाबाजी बन गए। तब कहते उसके परिवार का हाल से वही बाबाजी पूछते, परिवार हाल चाल बताते सब कुछ ठीक है, लेकिन पत्नी उनकी बूढ़ी की मृत्यु हो गई और उसी बाबाजी का पत्नी था। ये कहते मृत्यु हो गई, तैसे कपार पर से हाथ रखे, भले कपार पर का बोझा उतर गया, चला गया हरिद्वार, ऋषिकेश। 50 वर्ष से पत्नी का बोझा कपारे पर है। पत्नी तो परमात्मा की पुत्री है न, है जो तमाम बाल बच्चे जो सृष्टि में आए हैं सब परमात्मा की संतान, सबका देख रेख करने वाले परमात्मा है। पति परमात्मा, पत्नी परमात्मा, पुत्र परमात्मा, माता पिता परमात्मा, कुत्ते के अंदर, सबके अंदर वो परमात्मा, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का देख रेख करते हैं। देश का मालिक प्रधानमंत्री देश का देख रेख करते हैं ना,
राज का बंटवारा है, राज का मुख्यमंत्री भर देख रेख करते हैं ना। जिला के अंदर में जो किसी तरह का कांड होता तो देख रेख करते हैं ना। अनुमंडल है, प्रखंड है, गांव में पूरे गांव में गांव पंचायत हुआ। गांव पंचायत वो क्या होता है, सरपंच। उसी तरह एक परिवार में पिता के रूप में पति के जो गार्जियन है उस परिवार का प्रधान है, उनका कर्तव्य बनता है उनका देख रेख करना और उनको छोड़। श्री सदगुरु वही अभी सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक यहाँ करिए राम पद पंकज में। कहते राम के चरण कमलों में प्रेम कीजिए। तो राम का चरण कमल क्या संस्कार को शब्द है। माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, बेड़ा पार होगा ही। श्री सदगुरु हम लोग जाते हैं बाबा धाम, जाते हैं ना श्री सदगुरु बाबा धाम जाते हैं तो बाबा का पूजा करने के लिए जाते हैं न। भक्त को बाबा पुकारते हैं, भक्त सब जाते हैं। बहुत भक्त को दर्शन होता है, भगवान शिव का नहीं होता है। बहुत को होता है, बहुत को नहीं, लेकिन श्रद्धा बना हुआ है। रास्ते में चलते फिरते बोल बम में बोल बम डाक बम हे बम वो बम करते हैं। वहाँ प्रेम एक दूसरे के साथ प्रेम होता है, भ्रातृ प्रेम होता है। मेरे जिला का है, मेरे राज्य का है, अमुक जगह का है, प्रेम होता है। नामदेव जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने की। रास्ते में मिल गया कुत्ता मिल गया। कुत्ता जो है छटपट कर रहा था, पाने के लिए तरस रहा था। नामदेव जी महाराज के मन में कुत्ता को प्यास लग गई है। उसी समय नामदेव जी महाराज क्या कांवर का जल कुत्ता को पिला देते हैं। जैसे पिलाए तो साक्षात भगवान शिव का दर्शन हो जाए। कुत्ते के मुख में देख के भगवान शिव को हम पिला रहे हैं। साथी सब कहते तू पागल हो गया है, जो कुत्ता अपवित्र होता है, जिस कुत्ता से कांवर छुआता है तो कुत्ता को पिलाया। नामदेव जी कहते हैं कुत्ते के अंदर भगवान शिव को दर्शन कर शिव को देखा है। भगवान शिव का दर्शन हमको हम भगवान शिव को पिलाया। हम लोग देखे कुत्ता, तुम देखा से। हे सदगुरु यह श्रद्धा, ये प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत किया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता वो सिता मतलब न पाया, सिख का सारी किताबों याद कर हाथ जुआ। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे बद्रीनारायण कांवर में जल लेकर। बद्रीनारायण जा रहे थे कांवर में जल लेकर। और उसी समय क्या देखते हैं, जैसे कांवर का जल लेकर के निकलते एक गधा छटपटा, गधा जैसे छटपटा रहा था। एकनाथ जी महाराज कांवर का जल लेते हैं, जैसे गधा के मुख में डालते हैं, कहते हैं जैसे गधा के मुख में कांवर का जल डालते हैं, साक्षात बद्रीनारायण भगवान कृष्ण प्रकट होते, मुख खोलते हैं और कहते बद्रीनारायण की जय। तो मुख में तो दियो गधा को सदगुरु, लेकिन साक्षात बद्रीनारायण भगवान कृष्ण परमात्मा उनके कांवर का जन्म किया। ये सदा प्रेम है। जब साक्षात भगवान
भगवान साक्षात प्रकट भाई लोग। भगवान बद्रीनारायण के दर्शन गधे के अंदर साक्षात प्रकट है। हम लोग कुत्ता को दे रहे हैं, रोटी कुत्ता को देते हैं ना, कबाब देते हैं ना। श्रद्धा प्रेम से अगर देखते तो उसके अंदर परमात्मा। आप लोग जानते होंगे कांची नरेश राजा चौल, कांची नरेश राजा चौल भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते, विष्णु मंदिर पहुंचते। बहुत बड़ा पावन विग्रह था, पावन विग्रह था। नहीं, गाँव में एक मंदिर था भगवान विष्णु का। उसी मंदिर में कांची राजा चौल कार्तिक महात्मा आया। कार्तिक नहावे से लोग सब नहीं लगे थे, सबका फल। तो कार्तिक महात्मा आया है कि कांची राजा चौल, एक समय की बात है, अपने प्रजा को लेकर के, मंत्री को लेकर के एकड़े बनते। श्री सदगुरु एकाएक प्रजा को लेके चले, मंत्री हैं, सिपाही हैं, मुदगल इसी भी साथ थे। भगवान विष्णु के मंदिर जैसे पहुंचते हैं ना, वहां चढ़वा चढ़ाए, चढ़वा चढ़ा करके ऐसे हाथ बंद किए हैं, क्योंकि भगवान को रत्न चढ़ाए, हीरा जवाहरात चढ़ाए, सोना चांदी चढ़ाए थे। और मन में मगन हो रहे थे, हमसे बड़े दानी तो कोई नहीं, हमसे बड़े दानी कोई नहीं। मैंने भगवान को चढ़वा चढ़ाया है, भगवान को ये चढ़ाया वो चढ़ाया, हमसे बड़ा दानी कौन। आंख बंद करके गुनगुना रहे थे, आंख बंद करके गुनगुना रहे थे। और उसी समय एक गरीब भक्त विष्णुदास पहुंचे। विष्णुदास जो वहां पहुंचे ना, तो विष्णुदास क्या कहते हैं, उनके हाथ में फूल है, फूल। अब फूल भगवान विष्णु के चरण पर चढ़ा दिए। राजा जो चढ़वा चढ़ाए थे उसी पर चढ़ाए। तो राजा के द्वारा जो चढ़ाया गया चढ़वा था सब ढक गया और दिखलाई नहीं पड़ा। राजा साहब जब हाथ खोलते हैं तो देखते हैं बगल में, सामने में देखते मेरे चढ़वा पर मेरे चढ़वा का किसने अपमान किया है। तो बगल मुड़ करके देखते गरीब भक्त विष्णुदास, गरीब आदमी, राजा के राज दरबार के बगली में रहते थे, गरीब आदमी, भगवान के भक्त रहते। वैसे हाथ जोड़े खड़े हैं, उनको डांटने लगे कि मेरे बराबरी में तू मंदिर क्यों प्रवेश करेगा, देखो तो सब बाहर है ना, मेरे बराबरी में तू मंदिर प्रवेश करेगा, तू गरीब व्यक्ति होकर और मेरे बराबरी में आकर के, मेरे मुकाबले में आकर के मंदिर प्रवेश कर दिया, क्यों प्रवेश किया। काफी डांटने लगे, डांट फटकार कर रहे, डांट फटकार कर। विष्णुदास कुछ नहीं बोला। राजा साहब डांटते हुए बाहर निकले, बाहर में भी डांट, मंत्री भी डांटते हैं, सिपाही भी डांटते, सब डांटते। राजा साहब डांटते डांटते आगे बढ़े, अपने राजमहल में आए। वो गरीब विष्णुदास अपने झोपड़ी में गए। कांची नरेश राजा चौल कहते हैं आज से हवन होगा, मेरे राज दरबार में हवन होगा, कीर्तन होगा, बड़ा मैं हूँ, बड़ा राजा मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ, सब चीजों बड़ा मैं हूँ। जैसे वो चढ़वा चढ़ाए, मतलब हवन हो रहा है। श्री सदगुरु हवन हो रहा है, नाम धुन हो रहा, नाम का कीर्तन कर रहे, नाम धुन हो रहा।
इस तरह जो वो कर रहे हैं तो भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। भगवान को खुश करने के लिए वो सब कर रहे हैं। गरीब विष्णुदास के मन में हुआ, राजा के पास इतना अगर व्यवस्था है तो हम तो गरीब है ना। राजा के पास राजा है, उनको धन की कमी नहीं है, घी का हवन हो रहा है, तिल का हवन हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुला करके हवन कर, हम तो गरीब आदमी। वो भगवान को खुश करने के इस तरह का व्यवस्था कर रहे, तो हम भी भगवान को खुश करने के लिए हम अपने भगवान को, अपने विट्ठल को, विठोबा को, अपने पांडुरंगा को हम रोटी बना करके, रोटी बना कर मतलब परोठा नहीं, पूरी नहीं, रोटी बनाएंगे। रोटी स्नान करके रोटी बनाए और फिर स्नान करने के जैसे स्नान करके आते रोटी हो गई चोरी। रोटी क्या हो गई? जी सदगुरु, रोटी हो गई चोरी। विष्णुदास कहते मेरी रोटी चोरी हो गई, मैं भगवान को चढ़ा नहीं पाया, इसने मेरी रोटी चोरी कर ली। फिर दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करने के लिए स्नान करके जब आती रोटी हो गई चोरी। 1 दिन 2 दिन 7वें दिन तक रोटी चोरी होगी। सब दिन रोटी चोरी। मैं बनाता हूँ लेकिन मैं अपने भगवान को नहीं चढ़ा पाता हूँ। उसी समय 7वें दिन जब हुआ तो स्नान करके रोटी बनाए हैं, फिर गया स्नान करने के लिए, अंतः प्रेरणा हुई, आवाज हुई, विष्णुदास अरे तुम रोटी बनाते हो तो रोटी भगवान को भी नहीं चढ़ा पाते, अब तुम्हारी रोटी हो जाती है चोरी। अरे चोर को कब पकड़ोगे? अरे स्नान करके रोटी तुम बना लिए हो, अब स्नान करना छोड़ो और जाकर के चोर को पकड़ो। जैसे दौड़ करके आते हैं तो देखते दीनहीन है, दीनहीन, अस्थि पंजर सटा हुआ, काला कलूटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, मुंह में स्याही, पांव में विवाद फटा हुआ, शरीर पर वस्त्र नहीं, हड्डी झलक रहा है। विष्णुदास जैसे आए देखते उनके हाथ में रोटी है। विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा है, आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते हैं तुरंत कटोरा के पास, घी चूल्हा के पास घी का कटोरा था, उठाए लेकर के चल दिए, अतिथि रुको, घी लगा कर खाओ, सूखा मत खाओ। अतिथि रुको, सूखा मत खाओ, घी लगा कर खाओ। कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वो दिन ही रोटी लेके भाग रहे हैं, आगे बढ़े, दिन ही फिसल करके नीचे गिर गए। एक हाथ जमीन पर है, जिस हाथ में रोटी है ऊपर है। तब तक विष्णुदास पहुंचे, उनके हाथ से रोटी लिए या घी के कटोरा में डुबा दिए और तब उनको ठोस ठोस करके खिलाते हैं। जैसे ठोस ठोस करके खिलाते हैं, जमीन पर शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है, सुदर्शन चक्र रखा हुआ है। वो कोई दूसरे नहीं थे, भगवान विष्णु प्रकट हुए। सदगुरु जिस भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे, वही भगवान वहां प्रकट हुए। वही 6 दिन तक रोटी उनका खाए थे। श्री सदगुरु रोटी वही चुरा के लेके जाए, ये चराते जाओ, खाते जाते थे। राजा को अहंकार था, हम राजा हैं, हवन कर रहे थे, भगवान रोटी में खुश हो गया। श्री सदगुरु खुश तो हुए, और अंतिम दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, सुदर्शन चक्र है, भगवान विष्णु खड़े हैं। उसी समय वैकुंठ लोक से बीमार आया,
भगवान विष्णु क्या किए, उस विष्णुदास को अपने जैसा बना दिए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप बनाए, विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु के पार्षद हरि कीर्तन करते भगवान विष्णु अपने साथ लेकर के वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये श्रद्धा प्रेम है। सही सदरो, ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है। कांची नरेश राजा चौल देख रहे थे कि रोटी लेकर के भाग रहे हैं, विष्णुदास खदेड़ रहे हैं। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, विमान पर बैठाकर उनको लेकर चले गए। उसी समय कांची राजा चौल फूट फूट करके रोने लगे, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर में तो अहंकार था, मैं राजा हूं, लेकिन विष्णुदास के अंदर में कोई अहंकार, उनके अंदर में तो प्रेम था। तो पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दिए, तो भगवान विष्णुदास पहले से करते क्या थे। तो पता लगाए विष्णुदास पहले से भजन भेद लिए, दीक्षा लिए, दीक्षा राधे राधे माता जी ए उन्हें सुनो छो रहा दियो हे ओकरे पाठ ले तो शुभ चीज है। श्री सदगुरु बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। सब पता लगाए विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन जो क्या करते थे, पता लगा विष्णुदास पहले से भजन भेद दीक्षा लिए। वो मानस जब मानस ध्यान करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, हमेशा मंत्र को जपते रहते थे। इसी के चलते भगवान को दर्शन दी और उनके अंदर में श्रद्धा प्रेम। मेरे अंदर में तो अहंकार, मेरे अंदर में अहंकार। जातिन पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, बहुत तक भौंदू बह गए राख जीव अभिमान। उनके अंदर में प्रेम, उनके अंदर प्रेम है, तब ये भजन भेद लिए। हवन बंद नहीं करवाए, नाम धुन होना बंद नहीं करवाए। बहुत दिन तक जब भगवान को दर्शन नहीं दिए ना, एकाएक कहते हैं आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या करनी है। हम तो छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। तमाम को कह दिए, तमाम घेरे हुए हैं। हवन कुंड के पास गए, नाम का सुमरण करते हुए कहते हैं मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास है, मेरे अंदर में अहंकार था, इसलिए इस धरती पर हमको जीने का कोई हक अधिकार नहीं। जैसे नाम का सुमरण करते छलांग लगाते हैं, भगवान विष्णु हवन कुंड में प्रकट हो गए। उनको गोद में उठा लिए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वह कांची राजा चौल को भी दिए और विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल इनको बनाए, पहला द्वारपाल विष्णुदास। ये श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं। जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओसिता। मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या। ये श्रद्धा प्रेम है, इसको श्रद्धा प्रेम से एक दिल्ली के रहने वाले चोखा मेला, चोखामल, वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त। चोखामल, चोखा मेला कहते हैं, बीमार पड़ गए। कहते जब मेरा मन ठीक हो जाएगा ना, मजदूरी करता हूँ,
मजदूरी करूँगा, जो मजदूरी में जो रुपया मिलेगा पहले केला खरीद करके भगवान कृष्ण को चढ़ाऊंगा, अपने इष्ट को चढ़ाऊंगा। सुबह मन ठीक हो गया, चले गए काम पर मजदूरी करने के लिए। अच्छा से काम के उनको रुपया दिया, रुपया दे तो केला खरीद लिया। अकेला खरीद करके मंदिर गए चढ़ाने के लिए। पुरोहित सब पंडा सब उनको धक्का मार करके बाहर कर दिया। तो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता, पुजारी हम लोग। चोखा मेला कहते हम भगवान को केला चढ़ाएंगे, चढ़ाने तो निकाले ही नहीं, चढ़ाने के लिए धक्का मार करके बाहर कर। चोखा मेला बरामदे बैठे वहां से उठा दिए। कोई इसमें वो अपवित्र है, नीच जाति का है, बरामदे से वो उठा दिए। शाम तक रहे, अंत में पुजारी किया कि किवाड़ को बंद ताला लगा दी, चल दिए। पुजारी अपने घर गए, चोखा मेला रोते बिलखते अपने घर गए। रात में बैठ करके अपने घर पर रो रहे। आज मैं अपने भगवान को केला नहीं चढ़ा पाया। मैंने भगवान के लिए खरीदा था लेकिन चढ़ाने के लिए नहीं। बिलख बिलख करके रो रहे थे। रात्रि का 12 बज गया तो उसी से भगवान कृष्ण पहुंचते हैं। चोखा मेला, अरे जोरों की भूख लग गया, केला खिलाओ, केला खिलाओ। चोखा मेला कहते प्रभु मैं तो केला चढ़ाने के लिए गया था लेकिन पुजारी मुझे धक्का मार के बुला, अब मुझे खिलाओ, केला जल्दी से। केला खिला देते हैं, भगवान चोखा मेला केला देते हैं, भगवान कृष्ण खा रहे हैं। चोखा मेला केला बहुत स्वादिष्ट है, एक छिमरी रुक्मिणी देख लेते हैं। और जाते वक्त कहते मेरे लिए प्रत्येक दिन एक छिमरी केला लाना, मैं आऊंगा, मैं आकर खाऊंगा, मंदिर तुमको जाने कोई आवश्यकता नहीं, प्रत्येक दिन आऊंगा, मुझे केला खिलाना। भगवान कृष्ण चले गए। सुबह हुआ, पूरे पुजारी सब गए, पट को खोलते हैं, मंदिर का पट तो खुलवे नहीं करता है। कैसे खुलवे नहीं करता है? चाबी तो वही है श्री सदगुरु, आकाशवाणी हुई, है पुजारी तूने मेरे भक्तों का अपमान किया है, अब के बारे नहीं खोलेगा। तू मेरे भक्त चोखा मेला का अपमान किया है। चोखा मेले के पास, मेला के पास जाओ, से माफी मांगो और उनको कंधों पर उठा करके लाओ। तुम छुआछूत का भावना रखते हो, जाओ, मैं तो पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। सब पुजारी सब गए, चोखा मेला भैया चलो, चोखा मेला क्या हुआ, क्या कहे चाक भैया चलो, कहा हम कहेंगे, क्या भैया नहीं जाके तो मेरे परिवार को सबको हम भक्ति धोखा देंगे, क्या करेंगे। भगवान ने आपके लिए उनको लाओ, कंधे पर बैठा कर बैठाए, लाए, हरि कीर्तन करते लाए। जैसे केवाड़ का पट खुलता है, सब केला का छिलका भगवान कृष्ण चरण पर रखा हुआ। पुजारी सब कहते हैं केला तो प्रवेश करने लिए आया कहाँ से, छिलका कहाँ जमा हो गया यहीं। अब छिलका उठाने में लाज हो गई फिर उनको। पुजारी सब छिलका साफ करते हैं, तब गए चोखा मेले का सब सामान। कितने होते हैं श्रद्धा प्रेम से, भगवान ऐसे खुश होते हैं अपने भक्त से। भाव का भूखा मैं भाव ही सार है,
भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव से मुझको बुलाता, भव से मेरा पार है। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। आप लोग जानते होंगे माँ रुक्मणी और माँ सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रभु हो, हैं प्रभु हो, ऐसा कोई शुभ काम है, ऐसा कौन सा काम है जिस पर पुत्र पर पति पर आई हुई विपत्ति मृत्यु टल सकती है, विपत्ति दूर हो जाती है, ऐसा कोई कर्म है? भगवान कृष्ण कहते हाँ है। का हमको सुनाइए ना सही सदगुरु। उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी, काशी नगरी की बात है। काशी नगरी में एक देव वर्मा नाम का राजा, वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, अब प्रजा का भरण पोषण भी बहुत अच्छा ढंग से करते, श्रद्धा प्रेम से प्रजा का भरण पोषण करते। एक दिन की बात है, जब वो अपने सभा में जा रहे थे, मतलब मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए। एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री थी, बहन थी, राजा साहब को देख करके अपना मुंह फेर लिए। सुबह हुआ था, देखे राजा साहब, देखे हमको देख करके मुंह फेर लिए, मंदिर गए, पूजा करके तुरंत वापस आए, सभासद को बैठाए, सिपाही से कहते सिपाही फलाना की स्त्री जो है पति, उनको बुलाओ। तो सिपाही गए, उनको बुला के लाते हैं। राजा साहब कहते बहन सच बताओ, हम तो प्रत्येक दिन जाते हैं, हमको देख कर के तुम अपने मुंह हर कुछ होना कर को टेढ़ हाथ भुगताने लगती हो, टेढ़ क्यों लगती हो, भुगता क्यों लेते हो? कल में आज में जो जा रहा था उस समय तुम हमको देख करके अपने नाक मुंह को भुगचा लिया, तो क्या बात? कहा महाराज देखिए, मुझे जो दंड दीजिए, मैं दंड को भोग लूंगा, लेकिन आज मैं सच बताऊंगा। कहते आपका दर्शन करने से जतरा खराब हो जाता है। आपका दर्शन जो करते हैं, हम मेरा जतरा भर दिन भोजन नहीं मिलता। कहा क्यों? ये बहन कहती है आपको पता नहीं, आपको कोई संतान नहीं, अपने पुत्र हैं ना, आपका दर्शन करने से जतरा खराब हो जाता है। उसी समय राजा साहब कहते बहन तुम जाओ। राजा साहब उसी समय भगवान शिव का तपस्या करने के लिए निकलते, घनघोर तपस्या की। घनघोर जब तपस्या करते तो भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव कहते हैं, प्रकट होते कहते राजन मांगिए, आप क्या मांगते हैं? कहते प्रभु अगर देना चाहते हैं, आप तो जानते हैं हमको कोई संतान नहीं है, मुझ पर जो मेरे अन्न से जो फल रहा है, मुझको देख करके नाक मुंह सब चाहते हैं।
कहा और क्या कहा अपने संतान है श्री सद्गुरु, कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए, हमको पुत्र हो। मुझे लोग देखते तो उनका जतरा खराब हो जाता, मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव कहते आपको 7 जन्म तक कोई पुत्र देगा, 7 जन्म तक कोई। कहा नहीं, मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव कहते पुत्र तो होगा, लेकिन हम अब अपने गण को भेजेंगे, अपना गण को भेजेंगे, और कोई तुम्हारा पुत्र बन करके पैदा नहीं होंगे, वो अपने गण को भेजेंगे। भगवान शिव अपने गण को भेजे और राजा से कहते हैं पुत्र का ही मात्र 25 वर्ष नहीं, 25 वर्ष। राजा दिनों दिन चिंतित, राजा दिनों दिन चिंतित, तो उसी समय वो क्या किए, एक दिन गन रहे, गनते 15 वर्ष का उनका शादी कर दिया। कुछ संतान होगा तो देख रेख होगा ना। धीरे धीरे कल 25 वर्ष पूरा, 25 वर्ष राजा साहब कई दिन से भोजन छोड़ दिए। उसी के राजा के घर के बगल, राज दरबार के बगल दूर हट करके एक भिखारी था, उनकी लड़की की शादी, लड़की बहुत सुंदर, अपने लड़की का शादी की अच्छे घर में, लड़का अच्छा, लेकिन लड़का बाद में उनको कष्ट देने लगा, उनको कष्ट दे रहे काफी। अपने पत्नी को काफी मारपीट करते, भिखारी की लड़की बहुत देखने सुंदरी, भिखारी की लड़की, वो बेचारी गर्भवती थी, उनके पति मार करके, इनके पिताजी भिखारी भिक्षा मांग करके खाते हैं, काफी पिटाई करके वहां से भगा दिया। जैसे घर आई ना, घर गर्भवती थी, पुत्र को जन्म दिए, 3 दिन बच्चा का जन्म हो गया, और 3 दिन से भूखी है बेचारी। बच्चा देख रहा, भोजन चाहिए न, भिखारी जाते हैं भिक्षाटन करके, कोई उनको भीख देते ही नहीं। 3 दिन जब वो घूर करके आ गए भिखारी, उनकी लड़की के दिनों में, जी मैं 3 दिन से भूखी हूँ, हमको भोजन दीजिए, अगर भोजन नहीं देंगे तो मैं अपने बच्चे को खा जाऊंगी भूख। भिखारी रोते कहते बेटी ऐसा मत करो, मैं जा रहा हूँ। राजा के पास तो जाता था, इन राजा तो कभी देता भी नहीं था। आज मैं राजा के पास जा रहा हूँ। जैसे राजा के पास पहुंचे ना, रानी थी दरवाजे, राजमहल में रानी, माँ थोड़ा भिक्षा दे दो। रानी आंगन के अपने पोतों से कहती बेटी वो कोई भोजन है, पोतों कहती माँ जी पिताजी के लिए 56 प्रकार का भोजन जो व्यंजन बनाएंगे वही देख लीजिए, पूरा परोसा हुआ। राजा साहब खाते होंगे, कितने सुंदर भोजन खाते होंगे, पूरा थाल में दाब दाब करके दे दी परोसा, वो दे दिया और ऊपर से दे दी। बाबूजी जब भोजन करेंगे तो मैं गरम गरम बना दूंगी, लेकिन ये दे दीजिए। भिखारी लेकर के गए घर, अपने बेटी कहते बेटी खाओ। बेटी उसी में से अपने पिताजी को निकाल कर, बाबूजी आप पहले खा लीजिए, बेटी तुम खाओ, तुम कई दिन से भूखी हो, आप पिताजी भरपेट हो जाएगा, लेकिन आप खा लीजिए। अपने पिताजी को खिलाए, आपने जब खाने लगे ना, इतना स्वाद उठा, सुस्वादिष्ट भोजन, इतना सुस्वादिष्ट भोजन था, उसी समय उनके मुख से निकलता है, हे प्रभु जिन मां ने यह भोजन दिया है
उस माँ के सुहाग का रक्षा करना, उनके पुत्र का रक्षा करना, उनके पुत्र को दीर्घायु बना देना, जिन बहन ने दिया है उनके सुहाग को अमर कर देना। सुहाग, जिन बहन ने दिया है उनके सुहाग का रक्षा करना। एक आशीर्वाद होता पुत्र का, पुत्र को दीर्घायु बना देना, उनके सुहाग का रक्षा कर देना और उनके पति को दीर्घायु बना देना। आज 25 वर्ष पूरेगा, फिर सदगुरु पूर गया। रात में काला जमदूत आएंगे, काल आएंगे, सर्प के रूप में उनको डांस करेंगे, उनकी मृत्यु होगी। जमदूत को कहते जाओ, जमराज के जम जाओ, इस सर्प को भेजे डांस करने के लिए, ये डांस करेगा तुम उसको लाना। जैसे वहां गए सर्प तो झट बिछावन पर चढ़ गए। वहां के जिन बहन ने दिया उनके सुहाग का रक्षा करना, उनके पुत्र को दीर्घायु कर देना। जिन मां ने दिया उनके पुत्र को दीर्घायु कर देना। ये उच्चारण न मांग हो रहा, प्रभु खुश हो गया। फिर सदगुरु, सर्प तो पलंग पर बिछावन पर चढ़ता है, वहां गए, अब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, शक्ति समाप्त हो गई। अब वो टस से बस नहीं कर रहे। जमदूत कहते हैं जल्दी से डांस करो, हम इनकी आत्मा को लेके जाएंगे। सर्प कहते हैं काल देवता कर मेरे अंदर और शक्ति नहीं है, हम एक तिल भी 1 इंच भी आगे बढ़ करके, 1 तिल भी बढ़ने का सामर्थ्य मेरे अंदर बनेगा, हम उनको कैसे दस सकते, हमसे नहीं हो। अंत में सर्प वहीं वापस उठते हैं, तूफान है, आगे बढ़ते, सत्य नहीं है, उससे मुड़ करके नीचे उतर गए, नीचे उतर गए। उसी समय जमराज भगवान शिव के पास पहुंचते कहते भगवान अनर्थ हो गया। का क्या हुआ? कहा जिनके लिए काल को भेजा गया उनको डर से नहीं कर। तो भगवान शिव को गण थे, भगवान शिव अपने गण को भेजे थे मात्र 25 वर्ष के लिए। कहा तो डर से नहीं करता है। धीरे धीरे सब टल गया, फिर सब धीरे धीरे सब टल गया। अब क्या करेंगे? डर से खलबली मच गई। धर्मराज आते भगवान शिव के पास, कहते भगवान वो तो काल जो है उनका सर्प उनको डर से नहीं करता है ना, तो आशीर्वाद था भगवान से। एक काम कीजिए, हम दोनों मिल करके उनका उम्र बढ़ा दें। धर्मराज भी अपना मंत्र पढ़ कर उनको बढ़ाते हैं, भगवान शिव बढ़ाते हैं। कहते इनका उम्र 112 वर्ष कर देते हैं। फिर सदगुरु 112 वर्ष कर देते हैं, उनका उम्र 112 वर्ष कर दिए। फिर सदगुरु लड़का स्वस्थ हो गया। फिर सदगुरु ये दान का बलिदान है। भोजन बना हुआ भोजन जो किसी को देते हैं, दान कोई दान ये दान का दान से पति की आई, पुत्र पढ़ाई हुई विपत्ति, सुहाग का रक्षा, हर रक्षा करने वाले दान। आज का सत्संग जो है, आज का सत्संग दान है। श्री सदगुरु आज किशोर बाबू द्वारा सत्संग हो रहा, दान के रूप में ज्ञान दान करवा रहे हैं श्री सदगुरु। इसलिए जीवन में सत्संग ध्यान निश्चलता के साथ कीजिए। जाऊं पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ता हो। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगत की मोर पुराण शुद्ध गाई। घर में गीता का पाठ होना चाहिए। श्री सदगुरु
प्रत्येक दिन गीता का पाठ कीजिएगा, प्रत्येक दिन आई हुई विपत्ति टलती है। श्री सद्गुरु रक्षा करते हैं। गीता का पाठ कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। उस मंत्र को राम में श्रद्धा हो, हे राम, भगवान कृष्ण में श्रद्धा हो, हे कृष्ण, भगवान विष्णु में श्रद्धा हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे। प्रेमानंद कहते राधे राधे। संत मत में वह मंत्र बताया गया, गुरु प्रदत्त मंत्र है। भगवान शिव मंत्र के बारे में कहते हैं, हे गिरजा 7 करोड़ महामंत्र है जो चित्त को भरमाने और भटकाने वाला है। 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है वह सर्वोपरि मंत्र है। उस मंत्र को जो जपेगा उनका काल कष्ट कटेगा। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के चाल को भी काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए जीवन में शुभ काम, शुभ गति, अच्छी गति चाहते हैं। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ऐसाना हो। बिन सत बार लागे है क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का वासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना। किशोर भाई हमको कल फोन दूसरी से हम कल आए थे, बारिश आई थी, सत्संग करे हुए कल गछली हाँ तुमको गछली सत्संग। अभी सुन रहे थे, गिरजा संत समागम सवन लाभ कछुआन, बिनो हरि कृपा न हो सो गावे बेकार। धुंधकारी जैसे प्रेत को मुक्ति मिल गई सत्संग से। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। राजा परीक्षित की 7वें दिन मृत्यु होने वाले थे। तक्षक दंश करने वाला था। 7 दिन तक उनके लिए सत्संग का आयोजन किया गया और सोते सोते वैकुंठ लोक मोक्ष धाम को चले गए इस सत्संग का। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। राजा कवास जो भजन भेद लेकर के सत्संग करवाते हैं, 2100 पीढ़ी तक का जो राजा नरक पड़ा हुआ था उनके लिए स्वर्ग लोक से विमान आता है, विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चला जाता है ये सत्संग। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे बेगान। भजमन सतगुरु दयाल काटे जमजाला। ऐ मन भजमन सतगुरु दयाल को भजो, जो जम के जाल को काटने वाले काटे जम जाला। एक सहरवन्ना बस्ती, सरवन्ना नारायणपुर के आसपास। रामायण के बात करिए, सत्संग की बात कहे नहीं सुने नहीं रामायण के पाठ के सत्संग के पाठ हर बराबर कर सुने थे। 5 गो 6 गो छै बाबा आलम बाबा पहले तो जाए रहिए बाबा हमरा के रात दिन सुबह शाम जाए रहिए। तकर बाद बच्चा सब अलग में घर बना लिए थाना सब तो साहब नहीं सब जान नहीं जान तो सब दूर पड़े छै। हाँ दूर पड़े छै बाबा। आप समांगो नहीं रहले तो अपना घरे में कर दिए। हाँ ठीक जतय छै ततय कर सब अपना ग्रंथ छै हमरा। हाँ सब हमारा तरफ से पढ़े अपना घर पर बैठ कर पढ़े न हमर धरती में शुद्ध होता है। हाँ हमर पृथ्वी शुद्ध है, पृथ्वी शुद्ध है। हाँ स्तुति भरे पृथ्वी शुद्ध, रामायण जी के पाठ ले स्तुति धरती शुद्ध, वेद मंत्र के आदि आदि के मतलब पाठ प्रवचन है धरती शुद्ध है, धरती शुद्ध। हाँ अरे गिरजा सब समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा संतों की संगति के सत्संग नहीं ठीक है।
ठीक। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं। संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं। भगवान श्री सदगुरु भगवान शिव माँ पार्वती को अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन माँ पार्वती सबने सुपाए सो गई। एक सुग्गा का अंडा था, वो अंडा सुन गया, अंडा सुन गया। अंडा फूटता है, बच्चा होता है, पंख हो गया, बड़ा हो गया, प्रौढ़ हो गया, अमर कथा सो प्रौढ़ अमर हो गया। तब भगवान शिव देखते पार्वती जी सोए। आप सोई कहाँ प्रभु? कब से? आप बहुत दिन तो लग गई थी। भगवान शिव ने कहा था हाँ भरना। तो सदगुरु हाँ भरना है, तो धीरे धीरे सुग्गा में जान, अंडा में जान आया। कोई देवी का अब देखते हैं देवी उठ करके सोई गई। कौन का? मैं कहाँ सोई? पूरा अमर कथा नहीं, पूरा अमर कथा अगर पार्वती सुनती वो अमर हो जाती, लेकिन नहीं सुने, नहीं सुनने के चलते वो अमर उनका हट गया। भगवान शिव त्रिशूल से देखो तो कौन है? त्रिशूल से कहते देखो तो कौन है? त्रिशूल जब निकले तो देखते हैं एक सुग्गा उड़ करके जा रहा है। त्रिशूल से तीव्र गति से जा रहे हैं। वहां जब गए, भगवान वेद व्यास की धर्म पत्नी हाफी ले रही, जमा ही ले रही थी, ऐसे में सुग्गा मुहे में घुस गया। त्रिशूल चारों तरफ परिक्रमा करके वापस आए। 12 वर्ष तक वो माँ के पेट में गर्भ रह गए। 12 वर्ष तक श्रीमद्भागवत महापुराण में 12 वर्ष तक रह गए। अब वेद व्यास जी कहते पुत्र तुम बाहर तो आओ, माँ को कष्ट मत दो। कहा नहीं जाऊंगा तो मुझे माया सताएगा, हमको डर हो रहा है। कहा बेटा तुम निकलो, कोई डर? कहा नहीं निकलेंगे। 12 वर्ष तक अंदर रह गए। जब जंग तो छुट्टा कमंडल लेकर के जा रहे हैं वेद व्यास जी, बेटा बेटा बेटा, एको बार नहीं सुने। देव कन्या सभा स्नान कर रही थी। कहते महाराज किनको पुकार रहे? कहा मेरा बेटा। कहा निर्मोह माया त्यागी पुत्र है। चले गए बैकुंठ धाम, भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु को कहते कौन हो? कहा मैं वेद व्यास पुत्र सुखदेव। काय हो? कहा बैकुंठ लोग आया। कहा तू गुरु धारण भजन भेद लिया? कहा नहीं, जाओ भजन भेद लेकर के आओ। तो आए, भजन भेद राजा जनक से भजन भेद लिए। आज सुखदेव मुनि चिरंजीवी है, श्री सदगुरु चिरंजीवी। हमेशा भागवत कथा सत्संग करते रहे। जिस सत्संग में लोग बैठे, सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा। ये बच्चा है बाबा लड्डू हमरे लग सुते लागल दादी नाने आए कौन प्रवचन कहल तो ओकरा सुनाबे ली बाबा। सब दिन सब प्रवचन सुनाबे ली बाबा। आगे सब कमो का घर दे खिला पिला दे सब चीज कर दे। एक तार लाग गेल रहे अथी करन श्री सतगुरु महाराज निशान गिरा गए। कहाँ बाबा संकट में थे बाबा को महाराज दूर करते बात ऊपर कर कोई न बचते। ऐसा हम गए हुआ गिरा तकान के की करते नहीं बचते, नहीं बचते। हमें तो नहीं जमे, हम कहाँ जमे थी? हमारे कहाँ जमे होता चाहिए 50 भागे होता चाहिए। बच्चे गे बच्चे हर जब का फिर उनका डाल कटन घटन करो ठीक रहन सब बच्चा तो वहाँ में का कोई
हाँ जहाँ जहाँ बाबा कर दिए सत्संग कर दिए 50 जगह गेल है हम सबसे सुनिए बोलिए। शाही सोनी महाराज कहलखिन कि एक गुरु को पूजा करो। जिस तरह हाथी के चेन में सब देवता विराज करता है और जब सब देवता देवी देवता का पूजा करेगा तो सब भकरी हुआ। प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा गुरु पूजे सब देवन पूजे गुरु सेवा सब सेवा। गुरुदेव की बानी है गुरु सतगुरु समहित नहीं को। तब बाबा सुन लिए ना तो काम पकड़ ले निकल लेना अब हम नहीं कर दो तो एक गुरु पकड़ना सारा चीज छोड़ देंगे बाबा हम। हाँ इनकी बात पर और सत्संगो जोर में बहुत बात चले बहुत अच्छी। तो गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु गुरु ही के नाम एक लेव है। माँ तो होते हैं बड़ी छो कर नित्य पिता होता अधिक भलाई है। कुल मालिक होते हैं बड़ी कृपा धारे गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म पथ पर बारिये गुरु हित पर करनाई है। निज दिन चरण शरण में रहिए और महान उपाय है। जौ गुरु कृपा तनि विचारे मिठे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजिए और न चित बसाइए। गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी गुरु चरणन धरी चित्त। आपका सत्संग है परशुराम बाबा है रमकार बाबा महुआ के बाबा अरविंद सब आवे बाबा सब अपन संबल आवे करवावे भागवतो करवावे जरा जे निकला से करे। तो बच्चा जो है बच्चे का कष्टमय जीवन कष्ट दूर हो जाए उसके लिए सत्संग आयोजन किया गया है। सतगुरु महाराज से प्रार्थना करके उस बच्चे का आप देख रेख करेंगे। उस बच्चे का देख रेख उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे यही भी माँ से प्रार्थना है। ये तमाम भक्त हैं इनका जीवन भी मंगलमय हो यही जय ना सुन ले बाबा जय ना स्वयं से